जानवरों की दुनिया काफ़ी रोचक और विचित्र होती है। वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को आए दिन ऐसे जीव जंतु मिलते रहते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कई बार आम लोगों को भी अपने आसपास अजीबोगरीब और रहस्यमय जीव देखने को मिल जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा होता और ऐसा लगता है मानो वो किसी दूसरे ही ग्रह से धरती पर आ गए हों। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ जानवरों के ऐसे ही दिलचस्प क्लिप दिखाने वाले हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें दिखाए गए जीव को देखकर हर कोई दंग रह गया था। ज़रा देखिए, दिखने में ये बिल्कुल बाल जैसे लग रहे हैं, मानो बालों का एक गुच्छा पड़ा हुआ हो। लेकिन जैसे ही एक शख्स ने इसे अपने हाथों से उठाने की कोशिश की तो इसके अंदर से बहुत सारे कीड़े इधर से उधर होकर भागने लगे। असल में ये मकड़ी जैसे दिखने वाले जीवों का बनाया हुआ एक झुंड है जो इकट्ठा होकर इसी तरह मिलकर रहते हैं। हाथ लगाने के बाद ये फैल जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में ये फिर से बालों का एक ढेर बना लेते हैं। दोस्तों, फर सील्स आमतौर पर ब्लैक ही देखने को मिलती हैं, लेकिन एल्बिनो में एक अलग रंग की सील का जन्म हुआ था जो अपने पूरे ग्रुप में सबसे अलग थी। एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण ऐसा हुआ था। पूरे ग्रुप में अलग रंग की होने की वजह से इसे अलग ही समझा जाता था। अपनों के बीच में रहकर भी अलग होने का दर्द क्या होता है वो ये सील अच्छे से जानती है। अन्य सील्स के मुकाबले ये थोड़ी कमज़ोर भी है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है और अब पूरी ज़िंदगी इस बेबी सील को फोमो के साथ ही गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे विचित्र जीव पानी की दुनिया में ही पाए जाते हैं। आज से पहले आपने कभी भी इस तरह का कोई जीव एक्वेरियम में तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। दिखने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी के एलियन की तरह लगता है। ये असल में एक प्रकार का मेंढक है जिसे कैस्पर फ्रॉग या फिर अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग कहा जाता है। इसके बॉडी के अंदर एक प्रकार का फ्लूइड मौजूद होता है जिससे ये काफ़ी फूला हुआ लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपनी पीठ पर कोई गुब्बारा बांध रखा हो। इस मेंढक की उम्र करीब 9 साल की है और एक फैमिली पिछले कई सालों से इसकी देखभाल कर रही है। दोस्तों, पंखों से लदा हुआ ये जीव असल में एक प्रकार का कबूतर है जो सिर पर मौजूद अपनी हुड के लिए जाना जाता है। इसके पंख अलग अलग रंगों के होते हैं। ये असल में जैकोबिन पिजन है जिसे वैज्ञानिकों ने एशिया में विकसित किया है। इन कबूतरों को लोग घरों में पालतू कबूतर की तरह रखते हैं। एक जैकोबिन पिजन की कीमत 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की होती है। दोस्तों, गाय को भारत में माता का स्थान दिया गया है। यूं तो कई प्रकार की गायें आपने देखी होंगी, पर ज़रा इन्हें देखिए। ये है मिनिएचर ज़ेबू। इन्हें देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये गाय के बच्चे हैं, लेकिन असल में ये पूरी तरह से एडल्ट हो चुकी हैं। इन गायों की लंबाई 90 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 80 किलो तक होता है। आम गायों के मुकाबले ये 10 गुना छोटी होती हैं। खेत जोतने और दूध के लिए इन्हें लोग पालतू बनाना पसंद करते हैं। जेबू को रहने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे भी इसके साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। जेबू गाय सबसे अधिक श्रीलंका में पाई जाती हैं। इनके कंधों के ऊपर एक कुबड़ मौजूद होता है जिसमें ये खाना और फैट स्टोर करके रखती हैं। यदि इन्हें कुछ दिन तक खाना न मिले तो भी ये उस स्टोर से फैट को एनर्जी में कंज्यूम कर लेती हैं। दोस्तों, इस कीड़े के पास एक बेहद ही अद्भुत शक्ति होती है। इसे कभी न मरने वाला कीड़ा भी कहा जाता है। इसका नाम प्लेनेरिया है। असल में यदि किसी धारदार चीज से इसके बीच में कट लगाकर 2 टुकड़े भी कर दिए जाएं तो इसके दोनों हिस्से दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं और अलग अलग कीड़ों के रूप में विकसित हो जाते हैं। यदि बीच में से 3 कट लगा भी दिए जाते हैं तो तीनों हिस्से एक साथ विकसित हो जाते हैं। इन्हें पूरी तरह से विकसित होने में 2 हफ्तों का समय लगता है और ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, अफ्रीका के समुंदर में मछली पकड़ते हुए मछुआरों को एक विशालकाय मछली मिली थी। ये मछली अन्य मछलियों के मुकाबले काफ़ी अलग थी। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये किस तरह की मछली है, लेकिन बाद में पता चला कि असल में ये एक म्यूनिश फिश प्रजाति की मछली है। इस मछली का वजन करीब करीब 2 टन था। क्रेन की मदद से इसे पानी से बाहर निकाला गया था। ये समुद्र में पाई जाने वाली सबसे बड़ी बोनी फिशेज में से एक हैं। एक बार में ये मछली 300 मिलियन अंडे दे सकती है। साइंटिस्ट ने इस मछली की जांच के लिए डीएनए और कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए थे। दोस्तों, ये कीड़ा दिखने में किसी प्लास्टिक टॉय जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये जीवित है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। ये कीड़ा साउथ ईस्ट एशिया के हिस्सों में पाया जाता है। इसकी आंखें और सिर बड़ा होता है और पीठ वाला हिस्सा भी मोटा होता है। इनकी लंबाई करीब करीब 5 सेंटीमीटर की होती है। इस जीव की खास बात यह है कि ये बहुत ही मधुर आवाज़ निकालते हैं जिसकी धुन संगीत जैसी होती है।
उड़ते समय भी ये विंग्स से एक अच्छी साउंड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये जीव मेल मादाओं को आकर्षित करने के लिए मधुर आवाज़ में गाते हैं। दोस्तों इस जानवर को देखकर आपको थोड़ी हंसी ज़रूर आएगी। इसे हिस्सर शिप के नाम से भी जाना जाता है। ये शिप क्यों अलग है ये तो आपको वीडियो देखकर समझ आ ही गया होगा। असल में इनके हिप्स काफ़ी बड़े होते हैं और चलते समय ये एक मज़ेदार तरीके से हिलते हैं। इन शिप्स को चलता देख ऐसा लगता है मानो ये कोई रैंप वॉक कर रही हो। दोस्तों मूल रूप से हिस्सर शिप्स तजाकिस्तान में पाई जाती हैं। इस देश के लोगों के बीच ये भेड़ काफ़ी पॉपुलर हैं। लोग इन्हें घरों में पालते हैं और इनका मीट भी जम कर खाते हैं। तजाकिस्तान के अलावा दुनिया के अन्य कई हिस्सों में हिसार शिप का मीट भी पसंद किया जाता है। दोस्तों कछुए का मुंह आमतौर पर छोटा ही होता है और खुद को सुरक्षित करने के लिए ये अपने शेल के अंदर छिप जाते हैं। लेकिन ये जीव जो आपको भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा होगा एक प्रकार का टर्टल है जिसे बिग हेडेड टर्टल कहा जाता है। इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि ये अपने शेल के अंदर ही नहीं जा पाता। वहीं इसके हाथ और पैर भी शेल के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि वे काफ़ी ज़्यादा चपटे होते हैं। ये कछुआ ज़मीन से सट कर चलता है, लेकिन कुछ भी कहो दिखने में ये काफ़ी क्यूट है। दोस्तों कैलिफोर्निया में ये जीव पाया गया था। ये जीव सिफेलोफेड फैमिली से संबंध रखते हैं। पहली बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये किसी बच्चे का सॉफ्ट टॉय हो। इसका रंग भी खिलौने जैसा होता है और आंखें बिल्कुल भी मूव नहीं करती हैं, लेकिन वास्तव में ये एक जीवित प्राणी है। दोस्तों भारत में हमेशा से ही मवेशियों को पालने का चलन रहा है। गुजरात के कुछ हिस्सों में आपको इस तरह की भैंस देखने को मिलेगी। इस भैंस के सिर पर ट्यूमर जैसा कुछ बना हुआ होता है। ये असल में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि भैंसों में ये गर्मी से बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा फैट है। इन भैंस को जाफराबादी भैंस भी कहा जाता है और इनका वजन करीब 500 किलो का होता है। ये भैंस दूध भी काफ़ी अधिक मात्रा में देती हैं। एक भैंस एक बारी में 30 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। पूरी धरती पर जाफराबादी भैंसों की संख्या 25,000 बची है। दोस्तों जापान में एक बार एक मछुआरे ने इस तरह के जीव को पकड़ने का दावा किया और इसका वीडियो शेयर किया। यह वीडियो वैज्ञानिकों के लिए उत्सुकता का विषय बन गई। पहले तो लगा कि ये कोई सांप होगा जिसके कई सारे छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह असल में सी सेंटिपीड है। अभी तक इस जीव के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। दोस्तों अंत में आपको एक और समुद्री जीव दिखाते हैं। समुद्र में भी कई प्रकार के पेड़ पौधे और एल्गे पाए जाते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी किसी पौधे जैसा ही लगता है, लेकिन असल में वो ब्लैक सी स्टार है जो कोरल रीफ्स के आसपास रहना पसंद करते हैं। इनके लिम्स बिल्कुल पक्षियों के पंख जैसे होते हैं और तैरते समय ये काफ़ी आकर्षक लगते हैं। एक छोटे से टाइनी होल की मदद से ब्लैक सी स्टार अपना भोजन करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जीव जो इस धरती के तो बिल्कुल भी नहीं लगते। ऐसे न जाने कितने और जीव इस दुनिया में मौजूद होंगे जिसके बारे में इंसानों को पता ही नहीं है। दोस्तों आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग जीव कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।